नारी की शान बड़ी है इसी संविधान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। धन्यवाद। हाथों से कलम कभी दूर थी, तेरे हाथों से कलम आज तेरे हाथों में इस मुल्क की कमान है। जो उठे थे हाथ कभी तेरी हस्ती मिटाने को, आज करते तुझको वही सलाम है। क्या याद है तुम्हें वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी वजह से आज हम सबका पहचान है, जिनकी वजह से आज हम सबका पहचान है। तो बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। दोस्तों, बाबा साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज उसकी 133वीं, इसलिए आज हम उसको बर्थडे के रूप में मनाएं। तो इस तरह से हुई, और अब जो बाकी का कार्यक्रम है आज डॉक्टर BR अम्बेडकर युवा रखिए क्लब जमखोखरो की ओर से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर BR अम्बेडकर युवा क्लब के सचिव मान्यवर राधे रविदास जी। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वेश्वर जी। आज के इस बाबा साहब के जयंती समारोह का अध्यक्षता कर रहे हमारे गुरुजी नारायण दास जी एवं हमारे विशिष्ट अतिथि केतु दास जी एवं मीडिया प्रभारी, हम लोग जानते ही होंगे, रखेंगे। और साथ ही हम कहना चाहेंगे कि आज बाबा साहब के बदौलत ये हमारा देश पूरा चलता है। संविधान बाबा साहब ने ही बनाया था, वो बाबा साहब के बदौलत पूरा देश चलता है। बाबा साहब का ये जयंती पूरी विश्व में मनाई जाती है। बाबा साहब हमारे ही दलित समाज से आते थे, लेकिन संविधान में उन्होंने सिर्फ दलित का विकास के लिए बात नहीं रखी, पूरे सर्व समाज की बात हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शिक्षा के बिना कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। आज माताएं बहनें बहुत से ऐसे हैं पूजा पाठ में बिजी रहती हैं। जब एक छोटी सी बालिक धीरे धीरे बालिका बनती है, और बालिका बनने के बाद जब उस बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं करेंगे, शिक्षा के प्रति रुझान को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। ना ही हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और ना ही हमारा देश का विकास होगा। आज भी आप सब जानते हैं कि मेरा देश एक विकसित राष्ट्र है, एक विकासशील राष्ट्र है, जिसने इस भारत को दुनिया में एक नई पहचान दी है। अब प्रश्न ये होता है कि नई पहचान किस रूप में दी है। तो 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में जब किया गया था, तो भारत की जो बदतर स्थिति थी, सामाजिक बुराइयां जो व्याप्त थी, उस बुराई को मिटाने के लिए रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उन्होंने इस सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए 1930 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन का आयोजन किया। और उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो आपके देश में सामाजिक बुराई है उस पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए, उसको कैसे मिटाया जा सके, उस दूरी को कैसे दूर किया जा सके, इस पर चर्चा करने के लिए उन्होंने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहुंचे और भारत के कुछ तथाकथित लोग जो ये नहीं चाहते थे कि हम सभी वर्गों को सम्मान का दर्जा दें, बराबरी का दर्जा दें,
जो लोग इस तरह नहीं चाहते थे वो उस सम्मेलन में नहीं गए और वह सम्मेलन अधूरा हो गया। और पुनः जो है 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पहुंचे और भारत के जितने भी उस समय के राष्ट्रीय नेता थे सभी पहुंचे और वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी दुर्दशा के बारे में, अपने समाज की दुर्दशा के बारे में बात को रखा और रेमजे मैकडोनाल्ड ने इनकी स्थिति को सुनते हुए और इनको अधिकार दिया और उसी अधिकार के वजह से जो है आज भारत के एक ऐसा वर्ग जिनको अछूत का दर्जा दिया हुआ था, जिनके गले में एक मिट्टी का बर्तन हुआ करता था, पैरों में झाड़ू हुआ करता था और बिल्कुल कह सकते हैं कि जानवरों से एक बदतर स्थिति गुजार रही थी यहाँ, और उस स्थिति में सुधार करने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। और उस गोलमेज सम्मेलन में जब अलग प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला तो यहाँ के लोगों को जो एक अलग समाज के रूप में देखना चाहते थे उनके अंदर खलबली मची और वो इसका विरोध करने लगे कि हम आप लोगों को अलग अधिकार नहीं देंगे। तो अलग अधिकार नहीं देंगे तो फिर भारत में समानता कैसे स्थापित होगी? तो समानता को स्थापित करने के लिए प्रतिनिधित्व शब्द दिया गया कि हर क्षेत्र में आपके लोगों को, आपके समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जिसको अभी के बोलचाल की भाषा में आरक्षण कहते हैं। और यह आरक्षण की शुरुआत उसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुई जब बाबा साहब ने अलग प्रतिनिधित्व क्षेत्र का मांग कर लिया था, जिसे रेमजे मैकडोनाल्ड ने स्वीकार कर लिया। बाद में यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया और भारत को अलग निर्वाचन क्षेत्र ना दे करके, यहाँ के लोगों को अलग निर्वाचन क्षेत्र ना दे करके प्रतिनिधित्व दिया गया, जिसको आज हम आरक्षण कहते हैं। और इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सभी लोगों के बीच में तालमेल और बराबरी का दर्जा दिला करके हमें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं नमन करता हूं ऐसे महापुरुष को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मैं इस कड़ी में अब आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाना चाहेंगे।